हेलो एवरीवन। आज हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं 3D के, तो आप वो देख लीजिएगा। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जैसे आपकी सर्कल की इक्वेशन होती थी 2D में, सेम वही इक्वेशन है, बस आप उसमें एक z कंपोनेंट है उसको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी इसका होल स्क्वायर। आप ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखते थे, इसमें आप z और जोड़ दीजिए, z माइनस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। राइट, ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इसमें आपके a, b और c जो है वो आपके सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फीयर, और r जो है वो आपकी रेडियस है। राइट, अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपको इस फॉर्म में नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाती है, तब आपसे पूछा जाता है इसकी रेडियस बताइए और इसका सेंटर बताइए। राइट, तो देखिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ और फिर हम उससे निकालेंगे सेंटर और रेडियस। मैं आपको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ इक्वेशन को, कुछ इस तरीके से, 2ax प्लस 2by प्लस 2cz इज इक्वल टू, इसको आप प्लस डी ऐसे करके लिख लीजिए। राइट, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाएगी और आपको बताना होगा कि इसका सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा। राइट, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए x इसको इसका होल स्क्वायर बना दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2by के साथ लिख दीजिए, तो प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली z स्क्वायर का 2cz के साथ होल स्क्वायर बना दीजिए, तो y प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये प्लस डी अलग से था ही, इज इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे z आएगा, z प्लस सी का स्क्वायर, और आप ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप दूसरी साइड ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी। देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मेरी सिमिलर है, आप अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और आपकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो जो x का कंपोनेंट है उसका आप 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करके लिख दीजिए, तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। सिमिलरली y का कोफिशिएंट जो है उसका आप माइनस साइन लगा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली z कंपोनेंट z पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपल उसे 2 से डिवाइड करना होगा और साइन चेंज कर दीजिए। और रेडियस निकालने के लिए ये जो कंपोनेंट्स लिखे थे इनका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा है उसको माइनस करके अंडर रूट ले लीजिए, आपकी रेडियस आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ PYQs देखते हैं। 2011 में क्वेश्चन आया था कि रेडियस ऑफ द स्फीयर पूछी गई है, मुझे स्फीयर की क्वेश्चन दी गई है और मुझसे रेडियस पूछी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला आपको देखिए इस फॉर्म में दिया गया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। राइट, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, इसका कॉफिशेंट, राइट, x का कॉफिशेंट, उसका साइन चेंज करके और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। b हो जाएगा आपका, सॉरी साइन चेंज नहीं करना आएगा क्योंकि हम सिंपल a की वैल्यू, हम सेंटर की बात नहीं कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस a/2, मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 1/2। b आपका हो जाएगा माइनस 1/2
और c आपका हो जाएगा -1/2, राइट। a b c निकल गया है और d आपको यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तो d आपका हो जाएगा 0, राइट। अब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू a² + b² + c² - d, राइट। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। a की जगह -1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, b भी 1/4 और c² भी 1/4, d मुझे इक्वल टू 0 दिया ही हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा √3/4। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी गई है और आपको सेंटर के पॉइंट्स और रेडियस दिया गया है, राइट। तो देखिए आप कोई सा भी इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए गए थे वो आपको इस फॉर्म में दिए गए थे, राइट। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैं आपको सिंपल इक्वेशन निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, x, राइट। आप यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए या फिर उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए x -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर प्लस z -4 का स्क्वायर और रेडियस आपकी हो जाएगी 36, राइट, क्योंकि यहाँ पे r² होता है। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। पहले मैं एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। इस तरीके से लिख लीजिए। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x² + 4 + 4x + y² + 9 - 6y + z² + 16 - 8z इज इक्वल टू 36, राइट। अब इसको लिख लेते हैं, x² + y² + z², ये आपका 4x - 6y - 8z, राइट। और उसके बाद आपको 4 और ये 13 प्लस, राइट, 13 और 16 ये आपका हो जाएगा 29, राइट। ये 36 और आपकी इक्वेशन फाइनल आ जाएगी x² + y² + z² + 4x - 6y - 8z इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं स्फीयर से रिलेटेड। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दी गई है और वन एंड ऑफ द डायमीटर, एक वन पॉइंट जो है एंड पॉइंट डायमीटर का हमें दिया गया है और दूसरा एंड पॉइंट हमसे पूछा गया है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, देखिए सेंटर पॉइंट दिया गया है और उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। मुझे एक पॉइंट दिया गया है -3, -4 और 5 और दूसरा मुझसे पूछा गया है, मैं इसको बोल सकता हूँ x, y और z, राइट। अब जो सेंटर पॉइंट है वो मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इक्वेशन में जो भी x, y, z के कोफिशिएंट होते हैं उसको -2 से डिवाइड करके आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x, y तो दिया नहीं हुआ आएगा, यानी कि वो 0 0 हो जाएंगे और z का कोफिशिएंट -10 दिया गया आएगा, उसको मैं 5 लिख सकता हूँ, राइट। तो मुझे सेंटर पॉइंट पता चल गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है क्योंकि मिड पॉइंट होता है, डायमीटर में जो सेंटर पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू -3 + x डिवाइडेड बाय 2, राइट। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। सिमिलरली इस पॉइंट को रखेंगे y के लिए, y इज इक्वल टू -4 + y -4 + y डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। सिमिलरली z के लिए 5 + z
डिवाइडेड बाय 2 और z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, राइट। तो इस तरीके से मेरे सेंटर मींस जो दूसरा एंड पॉइंट जो है डायमीटर का, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 4 और 5। तो इस तरीके से पी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ये 2022 का क्वेश्चन है। मुझे एक स्फीयर की इक्वेशन दी गई है और मुझे 2 स्टेटमेंट दी गई है और मुझसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये चलिए सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाई ऑन दिस प्लेन, राइट। मुझे पता लगाना है कि इस प्लेन पे मेरा सेंटर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से सेंटर निकालता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो भी एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सेंटर निकल जाएगा। तो -4 को डिवाइड करेंगे -2 से, सिंपल 2। -6 को -2 से डिवाइड करेंगे 3 और -8 को -2 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये मेरा हो गया है सेंटर पॉइंट। अब देखिए अगर ये इस इक्वेशन पे मीन्स ये जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है, अगर ये पॉइंट मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा सेंटर जो है इस प्लेन पे लाई करेगा। देखिए रख के देखिए, एक्स की जगह 2 रखेंगे, वाई की जगह 3 रखेंगे और जेड की जगह 4 रखेंगे। देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इन सब का सम 9 हो जाएगा, 9 - 9 = 0। तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो है मेरा इस प्लेन पे है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो मेरी करेक्ट हैगी, राइट। अब देखते हैं पहली स्टेटमेंट कि z एक्सिस इज टेंजेंट टू स्फीयर। देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरा कोई भी स्फीयर जो है या यही स्फीयर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये z एक्सिस पे टच कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे 2D प्लेन में बना रहा हूँ तो इसलिए आपको ये सर्कल की तरह लगेगा, राइट। लेकिन ये स्फीयर ही आएगा, राइट। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट होगा और जो सेंटर का जो पॉइंट होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। सेंटर पॉइंट मैंने निकाला 2, 3 और 4। जो मेरा ये वाला पॉइंट होगा, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है जो कि इस प्लेन के वाई एक्स वाई जो प्लेन है उसके पैरेलल होगी। तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा, और देखिए मुझे z एक्सिस की बात करी गई है। z एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 मीन्स एक्स वाई दोनों क्या होते हैं 0, 0। और ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर है यानी कि इसका जो z कंपोनेंट होगा वो भी 4 होगा, राइट। तो इस तरीके से मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ। अब देखिए अगर ये मेरा z एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो जितना डिस्टेंस है मीन्स ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस जो होगा अगर वो मेरा रेडियस के बराबर होता है तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि z एक्सिस के क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। मीन्स z एक्सिस जो है वो एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो देखिए डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आपका होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 - 4 0, तो 0 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा √13, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये √13 मेरा रेडियस के बराबर होना चाहिए। अब मुझे रेडियस भी चाहिए होगी तो इस इक्वेशन से हम रेडियस निकालते हैं। तो देखिए रेडियस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रेडियस का क्या होता है √a² + b² + c² - d, राइट। इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कीजिए। ए बी सी आपके क्या होता है 2, 3, 4 यानी कि 4 + 9 + 16 और यहाँ से आपको डी कितना दिया हुआ है -16, तो ये आपका हो जाएगा +16, राइट। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा √45। देखिए डिस्टेंस मेरा 13 आ रहा है और रेडियस है मेरी √14, यानी कि ये z एक्सिस को एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, रॉन्ग होगी, राइट। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे बोला जाता अगर आपको कोई और एक्सिस चेक करना होता मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप क्या करते। देखिए मैं आपको एक्स एक्सिस के लिए बताता हूँ कि अगर आपको चेक करना होता कि ये जो स्फीयर है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है तो कैसे करते हैं। देखिए आप सिंपल एक फिगर बनाइए, उसमें आप इस तरीके से एक स्फीयर बना लीजिए। देखिए 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ मैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसमें सेंटर का पॉइंट लीजिए 2, 3, 4 और जो ये वाला पॉइंट है इसको आप लिखिए 2, 0, 0, राइट। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा
ये मेरा रेडियस के बराबर आना चाहिए। देखिए निकाल के देखते हैं ये वाला डिस्टेंस। तो 2 - 2 0, 3 - 0 3 का स्क्वायर, और ये 4 - 0 4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 5। 5 मेरा √45 से छोटा है, राइट, यानी कि ये एक्स एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस या कोई भी अगर एक्सिस आपसे पूछा गया है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू।